हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न तीसरा है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है, लिखित भाषा के ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ये सही है या गलत? यह वाक्य बिल्कुल सही है। लिखित भाषा के ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। खा है, भाषा का क्षेत्रीय रूप लिपि कहलाता है। यह वाक्य बिल्कुल गलत है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। गा है, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं। यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। कौन कौन से 3 होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। घा है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह वाक्य भी सही है। अगला है, भाषा का लिखित रूप उसे मानकता प्रदान करता है। यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ भाषा, लिपि और बोली के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक के सामने उदाहरण की भांति उपयुक्त शब्द लिखिए। इसी के साथ एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 7। भारत की विभिन्न भाषाओं की लिपियां क्या क्या हैं? ज्ञात कीजिए और इनकी एक तालिका बनाइए। ये दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं। 4th प्रश्न में भाषाएं दी हुई हैं, इसकी लिपि लिखना है, और 7th क्वेश्चन में भारत की भाषाओं की लिपि लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो स्टूडेंट्स, भाषा क्या कहलाती है? मनुष्य के मन में उठने वाले भावों, विचारों और प्रश्नों को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला लिखित रूप होता है और दूसरा मौखिक रूप होता है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है, उस परिवार में या उस घर में बोली जाने वाली भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले सीखता है, यही क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा का नाम बताइए। इसे राजभाषा कब घोषित किया गया? तो भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य की कुछ प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, ज्ञान के संचित एवं लिपिबद्ध कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी और पत्र। ये क्या है? साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम है। अगला प्रश्न है, भाषा के अध्ययन में व्याकरण की क्या उपयोगिता है? भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए ही व्याकरण तैयार की जाती है और व्याकरण के द्वारा ही भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से भाषा को शुद्ध रूप से बोला और लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, मौखिक या लिखित भाषा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित स्थितियां कार्य अपने मित्रों को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये भी आज का आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही।
आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।